नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे फार्मा का एक घोड़ा जिसका नाम है नेक्टर लाइफ साइंसेस। तो दोस्तों क्या ये 26 रुपये का घोड़ा, कितना दम है इसके अंदर और क्या ये बम बन सकता है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि फार्मा सेक्टर की आंधी मार्केट में लगातार चालू है और कोई भी देख लीजिए आप, चाहे 13 रुपये से लेकर या 20 रुपये का ही स्टॉक देख लीजिए, कोई तो ऐसा स्टॉक है जो आप कोपरान को ले लीजिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोपरान 20 रुपये से 160 170 रुपये के लेवल्स पर अब काम कर रहा है। तो आप देख ही सकते हैं किस तरह की आंधी चल रही है, मार्क्सन फार्मा से लेकर सुवेन लाइफ साइंसेस। तो आप किसी भी जो फार्मा के स्टॉक निकाल के देख लीजिए, जो मिड कैप या स्मॉल कैप में हो, सभी के सभी में रैली लगातार है। होता है कि एक 3 दिन लगातार चलता है स्टॉक, लेकिन एक दिन प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिटर्न ये दे चुके होते हैं 3 दिनों के अंदर अंदर। तो ऐसा चल रहा है हाल, और फार्मा की आंधी चली। और अब बात आ रही है नेक्टर लाइफ साइंसेस की आफ्टर मार्क्सन फार्मा मूव। तो दोस्तों यहाँ पर मार्क्सन फार्मा जो है वो 70 के लेवल्स पर आ चुका है, और नेक्टर लाइफ साइंसेस एक लौता जो स्टॉक है वो हमें दिख रहा है कि किन लेवल्स पर चल रहा है। 26 रुपये के लेवल्स पर चल रहा है। और क्या कमी है जान लेते हैं, क्या खामियां हैं ये सब हम जान लेते हैं, क्या खूबियां हैं ये जान लेते हैं। क्या ये यहाँ से 26 रुपये से क्या ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो नेक्टर लाइफ साइंसेस में से मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फार्मा का जो एक बिजनेस है, जो कि जिसे हम कहते हैं एपीआईज, यानी एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। दोस्तों दवाई बनाने के लिए, या सिरप बनाए या टैबलेट बनाए या कैप्सूल बनाए, सभी में एपीआई का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और क्या कहते हैं, अभी आपने 2020 में देखा हो जब चाइना से विवाद हुआ था भारत का, तो जो एपीआई के जो प्राइसेस हैं, एपीआई जो इंडिया में जो एपीआई बनाने वाली कंपनी, वो एकदम दौड़ने लगी थी। क्योंकि 90% जो है इंडिया एपीआई जो है वो चाइना से इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट चाइना से काफ़ी ज़्यादा निर्भर है इंडिया चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है दोस्तों एपीआई के मामले। तो एपीआई वहाँ से 90% इंपोर्ट करता है, बाकी के बचा कुचा जो है मार्केट है वो ये संभालती हैं। अब क्या है, अब स्थिति ये है कि इंडिया चाहता है कि इंडिया में ही एपीआई का मार्केट बढ़े। तो यहाँ पर ये कंपनियां जो भी एपीआई बनाती हैं, छोटी छोटी बहुत छुपी हुई कंपनियां हैं, इप्का लैब आपके सामने है, और भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं जो आपको मिल जाएंगी एपीआई बनाते हुए। लेकिन छोटी कंपनियों में अगर ढूंढना हो तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, और जिसमें ये नेक्टर लाइफ साइंसेस जो है वो शामिल है। तो एपीआई बनाती है ये कंपनी, एपीआई के बिजनेस में है, और हमें ये सबसे बेहतरीन बिजनेस लगा बाकी बिजनेस से। तो आप बाकी के बिजनेस जो है वो आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्टर लाइफ साइंसेस की वेबसाइट है, आपके सामने लिख के आ रहा होगा, neclife.com पर आप जाकर इनके सारे के सारे प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारे के सारे नहीं डाले क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगा है दोस्तों, तो वो लगा है एपीआई। तो मैंने आपको एपीआई के बारे में बता दिया है। अब फंडामेंटल की बात करते हैं। फंडामेंटल में फाइनेंशियल इंडिकेटर की हम बात करते हैं, तो मार्केट कैप है 487.77 करोड़ रुपीस, यानी बहुत ही छोटा स्मॉल कैप में ये कंपनी आती है। अर्निंग पर शेयर क्या है, -1.11। पता नहीं कैसे यहाँ पर दिखा रहा है, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर एक मिस्टेक है, और ये अर्निंग पर जो शेयर है, अर्निंग पर शेयर जो है वो यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप अर्निंग पर शेयर छोड़ दें। पी रेशियो इंडस्ट्री पी से जो है वो कुछ समथिंग इसमें दे नहीं रखा है, तो 16 के आसपास इसका पी रेशियो जो है वो चल रहा है, काम कर रहा है। और इंडस्ट्री पी कहाँ है, 33.60। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो डिस्काउंट है वो इंडस्ट्री पी से पी रेशियो को कंपेयर करने पर हमको मिलता है। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा पता चलता है कि स्टॉक यहाँ पर सस्ता है, यानी इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे चल रहा है इसका स्टॉक, काम कर रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर क्या है दोस्तों, 49.17, और स्टॉक काम क्या कर रहा है, 26 के ऑड लेवल्स पर काम कर रहा है दोस्तों। तो ये अपनी फेयर वैल्यू पर भी नहीं है, जो कि फंडामेंटल दर्शा रही है कि इसे 50 रुपीज़ के आसपास होना चाहिए था, लेकिन ये 26 के काम कर रही है, और लोग ज़्यादा इस पर क्या कहते हैं ध्यान नहीं देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंपनी जो है वो छूट जाती हैं। हमने अभी कुछ बीतों दिनों देखा
कि आईटी सेक्टर में आपने नाम सुना हो टेनला सॉल्यूशन का, 40 रुपए की लेवल्स पर कई कई महीनों कई सालों से काम कर रही थी, लेकिन अचानक से जब उसके सेक्टर की बात आई तो एकदम रॉकेट हो गया और 1000 रुपये का हो गया। तो ये आप देख रहे हैं, जब किसी की नज़र पड़ती है तभी वो चीज़ें चलना स्टार्ट होती हैं जो कि चल नहीं रहे होते हैं। तो आपके सामने रिजल्ट्स रखे हैं जिसे हमें एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके रिजल्ट्स में दिख रहा होगा कि 2019 तक लगातार जो है वो लगातार एक ग्रोथ चली है, लगातार एक सिस्टमेटिक जो ग्रोथ है वो हमको देखने को मिली है। तो 2016 में जो नेट सेल थी इनकी, जो इनकी कुल बिक्री थी 1792 करोड़ रुपीज़, 2017 में 1744 करोड़ रुपए, कम हुआ थोड़ा सा, कुछ 50 करोड़ के आसपास कम हुआ। 2018 में बढ़ गया है 1901 करोड़ रुपए नेट सेल पहुंच गई। 2019 में इतना ज़्यादा तेज़ी आई है कि यहाँ पर 882 करोड़ रुपए का जंप मिला है नेट सेल में। एक सिंगल ईयर है जिसमें नेट सेल में 882 करोड़ रुपए का जंप देखने को मिला है, और नेट सेल पहुंच गई है 2782 करोड़ रुपए, यानी 2783 करोड़ रुपये हम मान के चले तो नेट सेल यहाँ पर पहुंच गए। और 2020 मार्च की हम बात करें तो वहाँ पर घट गया है और यहाँ पर गिर गई है नेट सेल, और 2366 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर नेट सेल पहुँच गई है। अब जिस हिसाब से नेट सेल है उसी हिसाब से खर्चा भी है, और खर्चा यहाँ पर ज़्यादा है। तो आपको एक्सपेंडिचर दिख रहा होगा तो 1500, 1600, 2500, 2140 करोड़ ऐसे खर्चा हुए हैं। तो खर्चा काफ़ी है, बचत कम है। नेट प्रॉफिट यानी कुल टैक्स काट कर जो प्रॉफिट बच रहा है, तो 2016 में 54 करोड़ का प्रॉफिट था, 2017 में बढ़कर 55 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 2018 में घटकर 52 करोड़ का प्रॉफिट रह गया, 2019 में घटकर 47.60 करोड़ का प्रॉफिट रह गया, और 2020 में घटकर 31.79 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रह गया है। तो यहाँ पर लगातार हर साल एक छोटे करके गिरावट हमको देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी लॉसेस में नहीं है। 2633 करोड़ के असेट्स हैं इनके पास। पिछले साल 2019 में इनके पास 2700 करोड़ के असेट थे, और 2018 में 2730 करोड़ रुपए के असेट थे। तो कुछ 50 करोड़ का यहाँ पर 50-60 करोड़ का 2018 से हमको गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट कुछ भी हो सकता है, इन्होंने जो कर्ज कम करने के लिए इन्होंने ये ले सकते हैं जो असेट बेचे हों, ऐसा भी हो सकता है। प्रमोटर यहाँ पर 55.80% यहाँ पर होल्ड करते हैं, और पब्लिक 44.62% यहाँ पर होल्ड करते हैं। FII 2.62% यहाँ पर होल्ड करते हैं, और DIA कभी थे ही नहीं इस कंपनी में। 41.58% यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर होल्ड करते हैं। अब आपके सामने एक चार्ट लगा हुआ है, और ये 2005 से जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है और अब तक का चार्ट लगा हुआ है, यानी आज का टाइम, यानी आज की डेट है 22 अप्रैल 2021। आज तक का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, और आप देख रहे हैं कि जो हाई है, जो स्टॉक का हाई है वो 60 रुपये का हाई है। तो इस स्टॉक में ऑल टाइम हाई जो है वो 60 रुपये का है, और लगातार कई साल से, यानी बात करें तो 15 सालों से एक ही रेंज में काम कर रहा है। और एक रेंज में मेरे ख्याल से अब तो शायद थकान आना ही चाहिए ऐसे स्टॉकों में जो 15 साल से एक ही रेंज में काम कर रहे हैं। है बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे आप ब्राइटकॉम ग्रुप देख लीजिए। तो जो ब्राइटकॉम ग्रुप है 7 रुपये के ऑड लेवल्स पर ना जाने कब से काम कर रहा है, और प्रॉफिट 400 करोड़ के ऊपर है। तो अगर आपको IT सेक्टर में भी कोई कंपनी पसंद है तो आप ब्राइटकॉम ग्रुप को देख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की एक उम्दा कंपनी है, तो आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। लेकिन हम फार्मा कंपनी की यहाँ पर बात करेंगे। तो ठीक है, 50 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट तो है। सेल्स जो है वो 4 डिजिट में, और 4 डिजिट में सेल्स होना बहुत ही बड़ी बात होती है। मैं आपको बता दूं कि इनकी जो नेट प्रॉफिट जो है वो कम इसलिए आता है क्योंकि दोस्तों उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्हें कर्ज ले रखा है, जिसकी वजह से उन्हें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो 125 से 150 करोड़ रुपए हर साल इन्हें लोन की जो किस्त है वो पे करनी पड़ती है। इसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर दिक्कत है। ठीक है, बाकी वगैरह की चीज़ें छोड़िए, अब हम बात करते हैं चार्ट पर। तो इन लेवल्स पर जिन पर ये काम कर रहा है, तो ये मेक
और ब्रेक लेवल्स पर हैं और दोस्तों 26 रुपये है और 14 रुपये दूर है अपने उस लेवल से जिसे पार करने के बाद ये राजा यानी 7 घोड़ों की ताकत इसके अंदर हम कहें तो आ जाएगी और आ भी जाएगी, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट लेवल है। 15 साल में दोस्तों इसे एक बार ही तोड़ा गया है, उसके बाद कभी नहीं तोड़ा गया। तो ये लेवल टूटते ही 40 रुपये का लेवल टूटते ही रॉकेट होने वाला है ये स्टॉक। ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों यहाँ पर 60-70 करोड़ की नेट सेल हो, यहाँ पर 4 डिजिट में नेट सेल है। प्रॉफिट आपको पता ही है कि ये 3 डिजिट में जो प्रॉफिट आता है, लेकिन उसमें से इंटरेस्ट काफ़ी चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम है इसके साथ इंटरेस्ट वाली। अब जल्दी से ये सुलझ जाए, लेकिन सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है। जी हाँ, ये आप चार्ट देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा था ना कि ये 26 रुपये का लेवल जो है, जिस लेवल पर आज है, तो आप 3 जगह ये देख रहे होंगे। मैंने यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाया, पॉइंट लगाना नहीं समझा। तो आप स्टार्टिंग से देखिए, 26 रुपये के लेवल से लगातार गिर जाता था, फिर एक बार आया, फिर गिर गया, फिर गिर गया। एक बार ही इसमें ऐसा टाइम आया जब ये स्टॉक भागा है, 26 रुपये के ऊपर निकला है। तो यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो 26 रुपये का जो लेवल है वो पार करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और अगर यहाँ पर आज का जो प्राइस है, जो 22 अप्रैल का 26 रुपये 10 पैसे का जो हाई है, कल के दिन अगर ये काम करना स्टार्ट कर देता है, 26 रुपये के ऊपर काम कर देना स्टार्ट कर देता है, तो आप ये समझ लीजिए कि 26 रुपये पार करने के बाद 40 रुपये और 40 रुपये पार करने के बाद आपका जो हाईएस्ट प्राइस है, जो 60 रुपये का जो प्राइस है आपका, उसे पाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, 26 रुपये का जो लेवल है काफ़ी क्रिटिकल लेवल है और कल हमको देखना पड़ेगा कि अब ये स्टॉक कैसे काम करता है। 26 रुपये के लेवल से ऊपर अगर काम करना स्टार्ट कर दे तो समझिए कि इसमें तेज़ी रहने वाली है। 26 रुपये का लेवल से अगर नीचे काम करना स्टार्ट कर दे तो समझिए कि यहाँ पर गिरावट आनी है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको नई खरीदारी करनी है तो 23 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप चल सकते हैं। 26 रुपये के लेवल्स पर आप खरीद सकते हैं। जिनके पास होल्ड है वो होल्ड ही रखिए। आपके लिए भी 23 रुपये का लेवल, आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप लेकर चल सकते हैं। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, अर्निंग में कोई कमी नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट पे होता है, जो कि इन्होंने जो कर्ज है इनके ऊपर, जो डेप्ट है इनके ऊपर, उसका ये पेमेंट करते हैं। तो बस वही एक दिक्कत है इस कंपनी में, बाकी ये कंपनी लॉसेस में नहीं है। अर्निंग पर शेयर जो है वो नेगेटिव नहीं है, मैं आपको बता दूं, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव नहीं हो सकता है, प्रॉफिट में है कंपनी। प्लस उसके साथ साथ जो पी रेशियो है, तो ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे चल रहा है, जिसे आपको ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपका जो रिटर्न है वो कई ज़्यादा बढ़ सकता है। अब अगर आप फार्मा में कोई छोटा स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो नेक्टर लाइफ साइंसेस आपके लिए हो सकता है, आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो आप इस चीज़ पर ध्यान रखिए और 23 रुपये का जिसे स्टॉप लॉस है, जो स्टॉप लॉस है उसे आप लेकर चल सकते हैं आगे के लिए। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, मिड पोजीशन, जैसा भी आप पोजीशन लेकर चलना चाहते हैं वैसे ही आप लेकर चल सकते हैं, लेकिन 23 रुपये की स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। आप लेकर ये स्टॉप लॉस जो है वो आप लेकर चल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।